गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम सब्जेक्ट है इंग्लिश। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी और उसी कड़ी में हमारा ये अगला वीडियो है। और मैंने पिछले वीडियो में बात की थी ड्राइडेंस डिफेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन हिज ड्रामेटिक पोजी। 25 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया था कि क्यों उस लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और मैंने ये भी बात की थी कि अब हम लोग कुछ दिन शॉर्ट आंसर्स पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे तो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास कंटेंट खूब होता है और उसे 150 वर्ड्स में समेटना होता है। तो इसी कड़ी में आज हम एक शॉर्ट आंसर इवैल्यूएट करेंगे। 15 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। तो हमारे सामने एक आंसर है। इस आंसर को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, with reference to Keats' theory of poetry, explain the concept of escapism and aloofness. I repeat the question. With reference to Keats' theory of poetry, explain the concept of escapism and aloofness. तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस बार हमें 250 वर्ड्स नहीं, केवल 150 वर्ड्स में लिखना है और समेटना है अपने ज्ञान को जो हम इस आंसर में शो करना चाहते हैं। तो आइए इस कोशिश पर ज़रा एक निगाह लेते हैं। Keats' theory of poetry was an abrupt reversal of ideas contrary to neoclassicism. नियोक्लासिसिज्म के अगेंस्ट में एक एब्रप्ट रिवर्सल ऑफ आइडियाज़ था कीट्स की थ्योरी ऑफ पोएट्री। एस्केपिज्म एंड अलूफनेस फाइंड स्पेशल मेंशन इन हिज थ्योरी ऑफ पोएट्री। On one hand, neoclassicism was busy over drawing room talks, coffee house culture, and depiction of decorated town and cities. Towns होना चाहिए. Keats' idea of escapism and aloofness triggered the idea of move towards nature. प्रकृति की ओर इस आइडिया को ट्रिगर किया कीट्स के आइडिया ऑफ एस्केपिज्म एंड अलूफनेस ने। एस्केपिज्म और अलूफनेस को हिंदी में भी पढ़ा जाता है, पलायनवाद कहते हैं। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी इसके प्रमुख लेखक थे। जब जीवन में, परिवार में, समाज में आपके चारों ओर बहुत सारी दिक्कतें हों और फिर भी आप एक पलायनवाद का रास्ता इख्तियार करते हुए शांति ढूंढने का प्रयास करो, अपने जीवन में आप पीस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वही है एस्केपिज्म और अलूफनेस। कॉमन पीपल वर फेड अप विद हिपोक्रेसी ऑफ एटिकेट्स एंड मैनर्स। ये जो संस्कृति, संस्कार, शिष्टाचार, इसकी हिपोक्रेसी से कॉमन पीपल तंग आ गए थे, ऊब गए थे। फॉर्मल कॉन्वर्सेशन इससे ऊब गए थे। absence of originality इससे भी ऊब गए थे। Then comes Keats with his theory of poetry and the interest of masses shifts in favor of nature, villages, mountains, lakes and river views. पहले क्या था? कॉफ़ी हाउस कल्चर, ड्राइंग रूम टॉक्स। अब क्या है? नेचर है, विलेजेस है, माउंटेन्स, लेक्स एंड रिवर व्यूज़। The sufferings of common people comes under observation of poets. और कीट्स ने तो शुरुआत की थी, पोएट्स के ऑब्जर्वेशन में कॉमन पीपल की सफरिंग्स भी आने लगी। Keats opines that escapism and aloofness are two aspects but a single coin. कीट्स
का ये मानना है कि इस्केपिज्म और अलूफनेस दो एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अनटिल एंड अनलेस वी इस्केप फ्रॉम ट्रिवियल इश्यूज ऑफ डेली लाइफ वी कैन नॉट टर्न आर अलूफनेस विद इन इनटू अ कीन ऑब्जर्वेशन। जब तक हम पीछा छुड़ा नहीं लेंगे जिस चीज़ ने हमें बांध कर रखा है, तब तक हम उस अकेलेपन को अपने ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू वॉश आउट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थॉट्स एंड रीज़न एंड आर्ग्यूमेंट्स वन मस्ट बी रेडी टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ सब्जेक्टिविटी। जब तक हमारा दिमाग ऑब्जेक्टिव होगा, लॉजिक्स होंगे, रीजन्स होंगे, तब तक हम प्रकृति के साथ अपना तादाद में स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो हमें वॉश आउट करना होगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थॉट्स को, रीज़न, आर्ग्यूमेंट्स, और सब्जेक्टिविटी के रास्ते पर चलना होगा, जहाँ पर एक ही पहलू के कई डायमेंशन होंगे। सिंस पर्सनल पोएम्स कंटेन सम एजेंडा और द अदर प्रोपेगेंडा, इट इज़ नेसेसरी टू escape and use the same aloofness in order to explore the true beauty of nature and surroundings। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा आंसर है और 15 मार्क्स में आप यही कहेंगे कि 10+ तो इसे मिलना ही चाहिए। लेकिन इस आंसर की सबसे बड़ी ब्लंडर तो ये है कि ये 200 वर्ड्स क्रॉस कर रहा है और हमारे पास वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। तो पहली गलती तो यही हो गई, यहीं पर मार्क्स डिडक्ट होंगे। 15 में इस आंसर में 7 या 8, हार्डली 7 या 8, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहली पेनल्टी तो इसी बात पर होगी कि वर्ड लिमिट क्रॉस कैसे किया। बाकी आंसर अच्छा है, कंटेंट भी सही है, और बार बार जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स पूछे गए हैं उन पर ही जोर दिया गया है, सब्जेक्ट मैटर से भटके नहीं हैं। लेकिन फिर भी वर्ड लिमिट क्रॉस की है तो पेनल्टी तो मिलेगी। ओवरऑल ये आंसर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।